जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। ये अपडेट है, ये 2-3 दिन तक का अपडेट है। 2-3 दिन पहले क्या घटना घटी, आप लोग क्यों परेशान हैं, किस चीज़ पे कमेंट पे बार बार प्रश्न करते हैं। मुझे खुशी है, चूँकि वीडियो देखते हैं तभी तो प्रश्न करते हैं, तो इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है। लेकिन एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछना, उसको कन्फ्यूजन भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसीलिए हम इस वीडियो में आए हैं, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, आपके संशय को हटाने के लिए। आपके मन में जो भी दुविधा है, जितने भी कमेंट है, देखिए आप खुद देखिए, यहाँ आपके कमेंट को हम कैमरा में देखिए, आप देखिए कितना कमेंट लिखे हैं। जितना आपको लगता है कि आपका कमेंट नहीं पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के बाद लिखते हैं कॉमन पॉइंट, कितना आदमी का क्या है। तो जो कॉमन पॉइंट आया तो वो यहाँ लिखे हैं। यहाँ पे 4 है, उसके बाद भी कुछ बताएंगे। तो ऐसा ना सोचे कि सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं, सर जवाब नहीं देते, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट चेक करते हैं कि कैमरा में, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं तो दिक्कत क्या हो गया, अभी एक बार वीडियो शूट करने के बाद वीडियो ही नहीं दिखा, ठीक है। तो यही सब प्रॉब्लम हो जाता है। खैर एनीवे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाना मेरा काम है, चूँकि प्यार आप देते हैं। तो ये जो टॉपिक लाए, ये हॉट टॉपिक जो लाए हैं, आज का अपडेट 4 तारीख का है। ये आज का वीडियो बना हुआ है, आज आपके पास पहुँच जाएगा। रीज़न क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज इसलिए हो गए। कन्फ्यूज नहीं है, क्वेश्चन जायज़ है आपका। मैंने कल वीडियो डाला था पेपर कटिंग का, कि एस्टेट के बाद होगा 7वां चरण की बहाली, तो आप टेंशन में आ गए, उसका मामला नहीं समझे, आप पेपर कटिंग सही से नहीं पढ़े। लेकिन फिर भी मैंने अपने वीडियो में आपको समझाया हूँ, कहीं भी प्राथमिक का बात नहीं लिखा है, यानी 1 से 8वीं तक का बात ही कहीं नहीं लिखा है। और 1 से 8वीं का मामला क्या, प्राथमिक मतलब होता है क्या, यानी 2 तरह का विद्यालय होता है। पहला 1 से लेकर 5वीं तक का शिक्षक वो बनते हैं जो बीएड या डीएलएड किए हैं, दोनों में से कोई, और साथ में सीटेट का पेपर 1 पास है, तो वो 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे। पहले समझा देते हैं, वैसे भी अभ्यर्थी का कॉल आता है, तो जिनको पता है तो वो आराम से सुन ले, स्किप नहीं करे वीडियो। और जिनको नहीं आता उसको तो देखना ही है, कॉल नहीं करना है प्लीज़। और 6 to 8 के लिए भी आपको बीएड या डीएलएड चाहिए, दोनों में से कोई एक की हो। आप कहेंगे सर डीएलएड वाले कैसे, तो डीएलएड वाले मान लीजिए अगर वो ग्रेजुएशन भी बाद में कर लिए तो वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बीएड या डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट का पेपर 2 पास होना होगा, तब आप 6 to 8 के टीचर बन जाते हैं। लेकिन तो वही बात लिखे, प्राथमिक का बहाली होगा कि नहीं। प्राथमिक मतलब क्या, 1 से लेके 8वीं तक का बात कर रहे हैं, हाई स्कूल का नहीं बात कर रहे हैं, 9th 10th की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जो पेपर में, कल के पेपर में जो कटिंग डाले थे, उसमें लिखा हुआ था क्या कि एस्टेट के बाद 7वीं चरण। एस्टेट क्या, एस्टेट किसके लिए होता है पहले ये बताइए, किसके लिए एस्टेट होता है? जिसको हाई स्कूल का शिक्षक बनना होगा 9th 10th, और जिसको +2 का यानी 11वीं और 12वीं का शिक्षक बनना होगा। अब इस पर भी हम पहले बता ही देते हैं, इस पर भी प्रश्न आता है। एस्टेट 2 के लिए होता है। एस्टेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, जैसे सीटेट में होता है पेपर 1 पेपर 2, उसी प्रकार एस्टेट में होता है पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होता है जो बीएड किया हुआ है, डीएलएड नहीं, जो बीएड किया हुआ है, हो सकता है जो बीएड किया हुआ है और जो हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं पेपर, तो उसको पेपर 1 पास करना होगा। और जो 10+2 का शिक्षक बनना चाहते हैं उसको पेपर 2 पास करना होगा। क्या बोले हम, हाई स्कूल में शिक्षक बनना है तो एसटीईटी जो सरकार ने बोला है, अनुमानित है पेपर के माध्यम से कि एस्टेट 2022 जो होगा, तो उसमें हाई स्कूल का शिक्षक बनने के लिए आपको पेपर 1 पास करना होगा। और जो +2 का शिक्षक बनना चाहते हैं उसको एस्टेट का पेपर 2 पास करना होगा। क्लियर कंसेप्ट हो गया? तो आप फिर क्वेश्चन नहीं कीजिएगा कि सर मान लीजिए कि सर जो एस्टेट पास किया हुआ है क्या वो प्राथमिक में शिक्षक बन जाएंगे, वो नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन वही एस्टेट वाले अगर सीटेट पास किए हुए हैं, सीटेट या बीटेट, साथ में सीटेट किए या बीटेट, तो वो प्राथमिक का बन सकते हैं। लेकिन ये कहिएगा कि एसटीटी के आधार पे, मान लीजिए 2019 में आप एसटीटी पास किए हैं, तो उसके आधार पे प्राथमिक का टीचर बन जाए, शिक्षक बन जाए, तो वो आप एलिजिबल नहीं है। ये बाकायदा हम वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना है, सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए आज का जो प्रश्न है, देखिए पहले कितने प्रश्न है, हॉट प्रश्न। प्राथमिक की बहाली होगी कि नहीं। दूसरा टॉपिक है बिहार की महिला डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाएगी। तीसरा, अदर स्टेट की महिला का अब क्या होगा उसके लिए भी। और 7वां चरण होगा कि नहीं, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा कि नहीं, सब पे बताएंगे। चलिए पहले आते हैं प्राथमिक वाला मामला पे। प्राथमिक की बहाली होगा कि नहीं, यहाँ लिखे हैं बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगा दिए, होगा कि नहीं। तो आपको मैं बता दूँ बिल्कुल होगा, हाँ 110% होगा 1 से लेकर 8वीं तक।
क्यों कहिएगा, कल के पेपर के माध्यम से जो आप देख लिए इसलिए कन्फ्यूज हो गए। और क्वेश्चन भी आपका जायज़ है हमसे, चूँकि वीडियो बनाते हैं हम, तो क्वेश्चन किससे पूछिएगा, हमसे ही ना, तो हम जवाब भी देंगे आपको। पेपर के माध्यम से जो आया है वो अभी अनुमानित है, कहीं लेटर नहीं आया है, कहीं उसकी विज्ञप्ति नहीं आई है। सच्चाई क्या है इसकी जांच पड़ताल अभी भी चल रहा है, लेकिन जो पेपर आया है कल का, उसके आधार पर इसको हम क्लियर कर दें। कहीं भी आपको नहीं लिखा है कि प्राथमिक की बहाली नहीं होगी, वहाँ हाई स्कूल का खाली चर्चा किया गया है, और +2 का तो होगा ही नहीं अभी बहाली, चूँकि उस पर केस हो चुका है, आपको उस पर वीडियो डाल चुके 4-5 दिन पहले। तो प्राथमिक की बहाली होगी, और 7वां चरण जो आने वाला है उसी में होगी, खाली स्टेट यानी हाई स्कूल का नहीं होगा, इस दिमाग में बैठा लो। यानी प्राथमिक मतलब 1 से लेकर 8वीं वाले का बहाली होगा। अब आते हैं दूसरा, बिहार की महिला डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाएगी। तो बिहार की महिला का 2 मतलब, पहले समझिए। जो बिहार की बेटी है, बिहार में 38 ज़िला, किसी भी ज़िला का है, हम कॉमन बात बोल रहे हैं, या तो आप मान लीजिए दरभंगा की बेटी है और दरभंगा में ही शादी हो गया, या दरभंगा की बेटी है शादी हो गया मुजफ्फरपुर में, यानी कहने का मतलब है बिहार की बेटी है और बिहार में ही शादी हुआ, या आप बिहार की बेटी हैं और शादी हो गया अदर स्टेट में, यानी कि शादी आपका हो गया पश्चिम बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में, या झारखंड में, या दिल्ली में, यानी बेटी है बिहार के, शादी हो गया अदर स्टेट में। तो वैसे सभी अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डॉक्यूमेंट, यानी क्या, कैसे डॉक्यूमेंट, आवासीय, जातीय, आय जो भी बनता है, आप जिस भी जाति कैटेगरी से है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा, मायके से। मायके मतलब आपके अपने पिता के एड्रेस से बनेगा, आपके पिता के यहाँ से बनेगा। तो आप प्रश्न कीजिएगा, सर पहले तो बोले थे कि जाति बस मायके से बनेगा और आवासीय आय आपके पति के यहाँ से बनेगा। बिल्कुल मैंने बोला था, लेकिन अब नहीं बनाना है। आप कंफ्यूज मत, बना लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बनाइए जो हम बोले हैं, सभी डॉक्यूमेंट आप मायके से बनेगा। बिहार की महिला अभ्यर्थी के लिए बोलेगा, जो बिहार की महिला है, शादी अदर स्टेट में हुआ उससे मतलब नहीं है। किस लिए बनाना है, चूँकि डोमिसाइल लागू हो गया, यानी कि मूल निवासी लागू हो गया, इसीलिए आप बना लीजिए। और ये हम न्यूज़ इसीलिए बोल रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के बारे में कि सभी डॉक्यूमेंट मायके से बनेगा। ये आपकी जो भावी प्रारंभिक संघ जो 7वां चरण का है, कश्यप जी जो अध्यक्ष हैं, और जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, कौन विनीता मैम, कौन है, विनीता मैम। तो उन्होंने ऐसा 2 दिन पहले लाइव आके बोला था। बहुत सारा चैनल आप भी देखते होंगे यूट्यूब पर, वहाँ पे आके बोला था। मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है कि वो लोग हमारे चैनल पे लाइव आ जाए, तो हम भी उनका वीडियो देखते हैं जैसे आप देखते हैं। चूँकि हम भी एक शिक्षक हैं, प्राइवेट टीचर नहीं है, गवर्नमेंट टीचर हम भी हैं, तो हम भी वीडियो देख के रिसर्च करके आपके पास हम वीडियो लाते हैं। तो इसीलिए समय लगा हमको 2 दिन, ये वीडियो आज हम इसीलिए लाए हैं। तो ऐसा न्यूज़ आ गया है, आपको यही करना है। और दूसरी बात, अभी नहीं भी बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं। क्यों बनाएंगे भाई, जब आपकी विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति आने वाली है, अगस्त के फर्स्ट वीक तक तो आना, 4 तारीख तक ऐसा बोला गया है, अगस्त 4 तारीख तक आ जाएगा। जैसे ही आएगा उसके बाद आपके पास 1 महीना का समय है, तो अभी न घबराए, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। विज्ञप्ति आने के बाद भी आपके पास अभी बहुत समय है, 1-1.5 महीना है, तो बना लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको बनाना है। कहाँ से, मायके से। जो भी बिहार की महिला अभ्यर्थी है, सब डॉक्यूमेंट, आवासीय, जाति, आय, OBC, NCL, जो भी जिस जाति में आते हैं, सब मायके से बनेगा, मायके से। समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरा पे, जो अदर स्टेट की महिला है। अदर स्टेट की महिला का अब क्या होगा, बहुत दुखद समाचार है। फिर से बोल रहे हैं, ये आपके भावी प्रारंभिक संघ के जो अध्यक्ष हैं 7वें चरण का, कश्यप जी और विनीता मैम के माध्यम से जो बोला गया है चैनल पे, वैसे खोज लीजिएगा आप, उनके अनुसार बोला गया है कि अदर स्टेट वाली, यानी जो यूपी की है, झारखंड की है, दिल्ली की, उड़ीसा की है, यानी भारत के किसी भी कोने से है, अगर उस महिला का शादी बिहार के बेटे से हुआ है, यानी बिहारी लड़के से हो गया, बिहारी लड़के से, तो वैसे अभ्यर्थी को विनीता मैम, और ये सब जो न्यूज़ लाई है सचिवालय से, चूँकि सचिवालय वो डेली जाती है, तो उन्होंने बोला है कि उनको मौका ही नहीं मिलेगा। वो तो ऐसा बोल रहे हैं, उनको मौका ही अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मूल निवासी वाला मामला है। तो मूल निवासी तो आप यहाँ के हैं नहीं, पति के आधार पे बने हैं ना, लेकिन पति के आधार पे, पिता के आधार पर तो नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक अभी भी डाउट लग रहा है, मुझे, आपको क्या, मुझे डाउट लग रहा है, ये गलत हमको लगता है। आपको मौका मिलेगा, अदर स्टेट वाली जो भी महिला है, मौका मिलेगा, जिनकी शादी बिहार के लड़के से हुई है, लेकिन आरक्षण नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप OBC में आते हैं अदर स्टेट में, तो यहाँ OBC में आपको नहीं रखा जाएगा, सभी को जनरल में, यानी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ये कर दे तो अच्छा है। आप कहेगा फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा, तब तो आपके लिए नाइंसाफ़ी होगा। ये मेरे अनुसार, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
दूसरी बात इसमें आप ही कर सकते हैं, आप जहाँ भी है घर से निकलिए, जाइए सचिवालय, अपना अपना समस्या लेकर तो जाइएगा। एक तो आप लोग, हम सही बोल रहे हैं 99%, चूँकि हम भी नहीं गए थे, हम तो टीचर है, तब मैं क्यों जाऊँगा। वीडियो तो आपके लिए बना रहे हैं, आप तो गर्दनी बाग में भी नहीं गए। ऐसे अभ्यर्थी आप सोचते हैं घर बैठे बहाली आ जाए, और पूछते हैं सर दरभंगा में कितना सीट है, मधुबनी में कितना सीट है, तो भाई ब्लॉक जाइए ना, BO से मिलिए, DO से मिलिए, DPO से मिलिए, उससे पूछिए कि सर कितना रेशो यानी रिक्ति की गणना क्या है। तो आप तो मेहनत भी नहीं करते हैं। उसी प्रकार महिला लोग हैं, अभी सब यूपी में है, झारखंड में है, और बहाली जब आई तो बोलती है सर हमको मौका नहीं मिलेगा। तो जाइए सचिवालय, बिहार में पटना में सचिवालय है, वहाँ जाके अपने लगाई लगिए आप। ये हम नहीं बोल रहे हैं, विनीता मैम बोल रही है। तो आपको जाना होगा, लगाई लगना होगा, चूँकि आप खुद की लगाई है, आपको जॉब लेना है, हमें नहीं। इसमें विनीता मैम कश्यप जी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। और किसी को आप किसी से बहस करने या हमको कॉल करके बहस कीजिएगा कि सर नहीं आप कीजिए, हम क्यों कर देंगे भाई, हम क्या है, हम कलेक्टर है क्या। तो कहने का मतलब है ये आपका समस्या है। पहले तो था आरक्षण नहीं दिया जाएगा, भैया अदर स्टेट वाली को तो अब मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसा न्यूज़ आया है। तो इसीलिए आपका मामला है, सचिवालय जाइए, जो न्यूज़ आया हम बता दिए हैं, नहीं तो बाद में पछताइएगा। आपके लिए कोई नहीं जाने वाला है मैडम, कोई नहीं जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि आप भी तो नहीं गए। जब गर्दनी बाग में आंदोलन हुआ था, 20 दिन आंदोलन चला या 22 दिन, सैल्यूट है वैसे बंदे को, कश्यप को, मीकू पाल को, निखिल जी को, क्या क्या नाम है, विनीता मैम को। बताइए, एक विनीता मैम अकेले महिला थी और 2-3 महिला और थी, क्यों नहीं गए आप लोग। उस समय आप झारखंड में थे, बोलना पड़ेगा मैडम, सुनना पड़ेगा, यू हैव टू लिसन। क्यों नहीं सुनिएगा। उसके लिए आप हमसे झगड़ते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी कॉल करके। तो गुस्सा नहीं कीजिए, वाजिब बात बोल दी, सच्चाई बात आपको हम बता रहे हैं, और सच्चाई सुनना होगा, दिल पे लगता होगा सर ऐसे बोल रहे हैं। तो आपकी समस्या है, अगर आरक्षण लेना है, रिजर्वेशन लेना है, आपको फॉर्म भरने मौका दे, तो आपको जाना होगा सचिवालय, जाइए अपनी समस्या को लेके जाइए, ठीक है। चलिए अब आते हैं 7वां चरण। 7वां चरण होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, होगा, बस प्राथमिक वाले का होगा। 1 से लेकर 8वीं वाले का बहाली होना सुनिश्चित है, तय है। और नहीं तो आप देख लीजिएगा अगस्त के पहला वीक में जब विज्ञप्ति आएगी, तब तो मानिएगा ना कि सर बोले थे, हम बोले थे ना, अगर मान लीजिए किसी कारणवश या अनहोनी हो जाए, नहीं हो, तब उसका भी सूचना दे देंगे। लेकिन 100% अभी तक होगा। पॉजिटिव रहिए, कन्फ्यूज मत होइए और कॉल मत कीजिए। इतना कुछ बताने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। देखिए आप ही बताइए, इतना लिखते हैं, कमेंट लिख के मेहनत करते हैं, किसके लिए। अगर आपका कमेंट नहीं पढ़ते तो क्या हम लिखते ये। तो आपके कमेंट पढ़ते हैं, उसको कॉमन पॉइंट निकालते हैं, सबका समस्या क्या है, तब वीडियो बनाते हैं। आप इतना कॉल उठाएंगे, आप ही बताइए, डेली आता है 100-200 कॉल आता है सर, मुझे खुशी है। अब हम क्लास भी करना होता है, कॉल उठाएंगे तो फिर वीडियो कब बनाएंगे, फिर वीडियो पे रिसर्च करके कैसे बनाएंगे, इसीलिए नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसा नहीं समझिए कि सर आप लोग को भूल गए, बिल्कुल नहीं भूले हैं सर, सच्ची बोल रहे, दिल से बोल रहे। और इसके लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड, आप मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार आपको। खैर नहीं भी, तो 7वां चरण होगा, लेकिन प्राथमिक वाले का होगा। और स्टेट वाला जो भी मामला है स्कूल का, वो लेटर आने दीजिए, सब तभी पता चलेगा। तो स्टेट वाले इतने जल्दी निराश नहीं हो, गुड न्यूज़ आएगा, हम बता देंगे, ठीक है। जो भी आएगा वो लेटर के माध्यम से, अभी आधिकारिक रूप से सूचना नहीं आया है। और यही मेन पॉइंट था। और बात एक EWS का है, 5% आरक्षण वाला, तो ये क्लियर हो गया सचिवालय से, विनीता मैम के माध्यम से, और कश्यप जी आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो आपको हम बता दें, ऐसा सुनने में आया है। आप जो लेटर आएगा, जो विज्ञप्ति आएगा, वो पता चल जाएगा, ठीक है। और आप लोग कुछ आदमी जैसे बीटेट वाले बोलते थे कि बीटेट तो हम करवाई करेंगे, भाई सूचना निकल गया, सब कुछ निकल गया, ये आपके लिए बोल रहे हैं। और कल भी आपको कोई मिलने आए थे गर्दनी बाग में, तो बीटेट अब होने का चांस नहीं है। आधिकारिक रूप से लेटर भी जारी हो गया है। आप केस भी कर दीजिएगा कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या EWS वाले भी केस कर देंगे, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ अधिकार बिहार सरकार के पास होता है, शिक्षा विभाग के पास, सभी राज्य का ऐसा नियम है। रीज़न क्या होता है आप सुन लीजिए पहले। क्या BEड वाले पर केस नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट में कि BEड वाले 1 to 5 का शिक्षक क्यों बनेंगे, तो फिर बनेंगे नहीं 6ठे चरण में, चूँकि ये अधिकार बिहार सरकार के पास दिया हुआ है। अब बिहार सरकार का अच्छा हुआ तो लिया BEड वाले को। तो सभी जगह केस करने से आप होशियार नहीं हो जाएंगे, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ। तो केस से बचे, इससे आप ही को फ़ायदा होगा। तो आप सोचते होंगे केस कर देंगे तो ये शिक्षक बहाली नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होगा बिहार में। चूँकि 2 से 3 साल बाद, 2.5 साल बाद बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा, तो सरकार भी चाहती है कि बहाली को करवा दे। 2 साल बहाली में हो जाता है लगने में, और वोट भी लेना है। 19 लाख बात हुआ था, 19 लाख को रोजगार देंगे,
तो वोट के राजनीति के कारण अभी 7वां चरण की बहाली होगा, वो भी 1 से लेकर 8वीं तक का। ठीक है, यही आज का वीडियो था। और कुछ मेन टॉपिक कॉमन पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, एक प्रश्न था लोहार जाति वाले का, हम भूल गए हैं, हम उसको बता देते हैं। लोहार जाति वाले पहले एसटी में थे, अब ईबीसी में आ गए। तो वैसे अभ्यर्थी का जो सूचना आ गया सचिवालय से, आप लोग बिहार में ईबीसी में है तो जाति प्रमाण पत्र ईबीसी का बना लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा फॉर्म भरने में। लोहार जाति वालों के लिए डोमिसाइल लागू हो गया, यानी बिहार के मूल निवासी आप हैं तभी फॉर्म भर पाएंगे। और 7वां चरण बहाली तो होगा ही, और ऑनलाइन होगा, पोर्टल तैयार है, वेब पोर्टल ऑनलाइन होगा। ठीक है, स्टेट होगा लेकिन कुछ विषय वालों के लिए, जैसे कॉमर्स वालों के लिए होगा, और जो भी आवश्यकता अनुसार लगेगा उसका लिया जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, सब यही सब पॉइंट था। मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉइंट छूटा होगा। तो लोहार जाति वाले आपके लिए भी इस वीडियो में बोल दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो स्किप करके देखिएगा क्या क्या बोले, नहीं, वैसा हम भी करते थे किस ज़माना में 5 साल पहले। तो ऐसा नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, इससे नॉलेज भी होगा। अपने लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए आज के इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।